नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है कर्क लग्न में लग्नस्थ गुरु के फल। आज किसी ने मुझसे ये प्रश्न किया था कि कर्क लग्न की कुंडली में गुरु यदि लग्न में ही हो तो कैसे फल करेंगे। तो कई कुंडलियाँ मेरे ध्यान में आ गई। मैंने उन्हें तो गुरु के फल बता ही दिए, फिर सोचा कि आप लोगों को भी संक्षिप्त रूप से इस पर बताऊं। इस वीडियो के माध्यम से जो लोग ज्योतिष अभी पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं या जो ज्योतिष में थोड़ा सा कम ज्ञान रखते हैं, तो उन्हें इस वीडियो के माध्यम से बहुत लाभ होगा। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनो। देखिए, कुंडली में गुरु के फल बताने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, खासकर जो ज्योतिष अभी सीख रहे हैं। इस बात को मैंने पिछले भी एक दो बार उदाहरण सहित आपको बतलाया है। ये सही है कि गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गुरु अशुभ फल नहीं देंगे। गुरु अशुभ फल भी खूब देते हैं। कुंडली में इनका प्लेसमेंट, कुंडली की लग्न, गुरु किस राशि में है, नक्षत्र में है, इनके आधार पर गुरु के शुभ या अशुभ फल तय होंगे। ऐसा नहीं है कि कर्क राशि यानी अपनी उच्च राशि में बैठे गुरु सब कुछ शुभ ही शुभ करेंगे। इसीलिए गुरु के फल के विषय में गहरे शोध की जरूरत होती है। गुरु ज्ञान, शिक्षा, धर्म, मान सम्मान, प्रतिष्ठा के कारक हैं। इस कलयुग में ज़्यादातर लोग ज्ञान नहीं, धन चाहते हैं, चाहे वह गलत ढंग से ही क्यों ना अर्जित किया जाए। धर्म के मार्ग पर चलना कौन चाहता है। लोगों का नज़रिया मान सम्मान, प्रतिष्ठा को लेकर भी थोड़ा अलग है। लोगों की सोच है जब धन होगा तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, लेकिन ये अर्ध सत्य है। ऐसी मान सम्मान, प्रतिष्ठा झूठी ही होती है, कुछ समय की होती है। ज्ञानी व विद्वान जन को मान सम्मान, प्रतिष्ठा उनकी विद्वता से प्राप्त होती है और वह स्थायी होती है। कोई कितना भी अरबपति, खरबपति क्यों न हो, हमेशा तो प्रतिष्ठित नहीं रहता। परंतु विवेकानंद, कौटिल्य, शंकराचार्य, मन्नन मिश्रा, कबीर, सूर, तुलसी सदैव पूजनीय रहेंगे। तो गुरु भोग विलास तो नहीं कराएगा, गुरु आपको विद्वान बनाएगा। देखिए, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब सीधे सीधे आज के विषय पर आते हैं। कर्क लग्न में जब जुपिटर लग्न में ही हो, यानी अपनी उच्च राशि में स्थित हो, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन समझी जाती है। गुरु का लग्नस्थ होना कई दोषों का नाश करता है। लग्नस्थ गुरु, ये सब बात सत्य है। परंतु कर्क लग्न में लग्न में ही बैठे गुरु के नकारात्मक फल भी प्राप्त होंगे, और क्यों होंगे ये मैं बतलाऊंगा। पहली बात तो ये ध्यान में रख लें कि उच्च यानी एग्जाल्टेड जुपिटर हमेशा अच्छे ही फल करेंगे। ये लोगों में गलतफहमी ही है। अच्छे फल भी करेगा तो वह ज्ञान, धर्म, शिक्षा, विद्वता, समाज सेवा, प्राच्य विद्या जैसे ज्योतिष, वास्तु आदि के फील्ड में ही करेगा। निश्चित रूप से लग्नस्थ गुरु किसी जातक को विद्वान बनाएगा, धर्म, अध्यात्म, प्राच्य विद्या से जोड़ेगा, शिक्षित बनाएगा, उच्च शिक्षित बनाएगा, ज्ञान के प्रति प्रेम पैदा करेगा। अब कर्क लग्न को लें तो कर्क लग्न में गुरु लग्न में ही है, इसलिए एग्जॉल्टेड है। परंतु कर्क लग्न में गुरु सष्टेश और भाग्येश होंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। और इनकी जो मूल त्रिकोण राशि धनु है वह 6th हाउस में होगी, और जबकि दूसरी राशि मीन भाग्य भाव में। गुरु को इन दोनों ही भावों के फल देने होंगे। आप सभी जानते हैं कि छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु का विचार किया जाता है, और भाग्य भाव यानी 9th हाउस से धर्म, भाग्य और शिक्षा का विचार करते हैं। तो लग्नस्थ गुरु भाग्य को तो बढ़ाएंगे, जातक को धर्म, ज्ञान, शिक्षा से जोड़ेंगे,
संतान अच्छी होगी, दाम्पत्य सुख अच्छा होगा। लेकिन जब छठे भाव के स्वामी के रूप में फल देंगे तो जातक को रोगग्रस्त ऋणग्रस्त भी कर सकते हैं। जातक को शत्रु भी दे सकते हैं, जातक के शत्रु या विरोधी होंगे। अब दूसरी और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात को भी समझें। ठीक है, गुरु लग्न में है, कर्क लग्न में एग्जॉल्टेड है, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। लग्नेश चंद्रमा पर भी तो विचार करें कि लग्नेश चंद्रमा कहाँ है। अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं है, प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो फिर गुरु के अच्छे फलों में कमी आएगी। भावार्थ रत्नाकर, जो कि ज्योतिष में एक बहुत अच्छी पुस्तक समझी जाती है, तो इसमें कहा गया है कि कर्क लग्न में लग्नस्थ गुरु विशेष योगप्रद नहीं होता। तो इसके पीछे कारण यही है कि गुरु भले ही त्रिकोणेश है, यानी 9th हाउस में उसकी मीन राशि है, 9th हाउस का लॉर्ड है लेकिन जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, जो कि पावरफुल राशि है उसकी, धनु, वह तो छठे स्थान पर है ना, छठे भाव में, यानी अशुभ स्थान पर। इसलिए गुरु के छठे भाव के फल विशेष होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात देखें कि कर्क राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, स्वयं गुरु का पुनर्वसु, शनि का नक्षत्र पुष्य और बुध का नक्षत्र आश्लेषा। इसलिए ये अवश्य देखें कि गुरु किसके नक्षत्र में है। अब मान लें कि ये शनि के नक्षत्र में है, तो शनि तो सप्तमेश व अष्टमेश हुए, यानी शनि कर्क लग्न की कुंडली में प्रायः अच्छे फल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सप्तमेश और अष्टमेश हैं। बुध के नक्षत्र में हुए तो बुध भी कर्क लग्न में व्ययेश और तृतीयेश होते हैं, ये स्थान भी अच्छे नहीं। इसलिए गुरु के फल इस बात पर निर्भर करेंगे कि उनका नक्षत्रेश कुंडली में कहाँ और किस स्थिति में है। ऐसी संभावना प्रबल होगी कि कर्क लग्न में बैठा जुपिटर लौकिक जगत में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स न दे। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, परंतु धर्म, अध्यात्म, पारलौकिक जगत के लिए तो फिर बहुत अच्छे फल कर सकता है। इसके अलावा भी आप देखें कि कर्क राशि जल तत्व की राशि होती है और ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी मोक्ष त्रिकोण की राशि होती है। तो इसलिए भी धर्म अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा होगा। हमें ये भी देखना होगा कि गुरु वक्री हैं या फिर मार्गी। षड्बल भी देखें गुरु का, नववांश में भी गुरु की स्थिति देखें और ये भी देखें कि गुरु अकेले बैठे हैं लग्न में या किसी अन्य ग्रह के साथ। तो मित्रों, जब इतना कुछ आप देख पाएंगे तब जाके गुरु के फल का सही ढंग से प्रेडिक्शन कर पाएंगे। मोटे तौर पर तो कर्क लग्न में बैठे गुरु बहुत अच्छे फल नहीं कर पाते लौकिक जगत के लिए, पारलौकिक जगत के लिए इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो यहीं वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सिया राम, नमस्कार।